हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, एक क्वेश्चन तो पेपर में पूछा ही जाता है आपसे। तो ये जो है ना, आप तैयार करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको पक्का ही हो जाएगा और वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस में ये दिया जाता है। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले जो दी गई हमें ना, दी गई रैखिक समीकरण निकाय लिख देते हैं। रैखिक समीकरण निकाय, जो रैखिक समीकरण निकाय दी उसको नोट कर देंगे एक बार हम लोग। इस टाइप मार्किंग होती है ना, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिया करें। माइनस का 2x प्लस वाई प्लस z बराबर माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3y माइनस का 2z और बराबर हो जाएगा 3। तो इसके बाद ना इसे आव्यूह रूप में लिख देते हैं। आव्यूह रूप में वो क्या होता है? वो होता है ax बराबर b। ax में क्या होता है भैया? a में एक आव्यूह आप तैयार करते हैं, x में भी एक आव्यूह तैयार करनी होती है, बराबर में चल रहा है b, उसमें भी एक आव्यूह तैयार करनी होती है। तो x वाले में क्या होता है? जिसका हमें मान निकालना होता है। समीकरण में x y z दे रखा है तो x y z को लिख देंगे। b क्या होता है? सेकंड साइड दे रखा है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और a होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो आपको यहाँ मिलेगी। पहले समीकरण में x का मान, y का मान और z का मान, दूसरे समीकरण में x का, y का और z का, तीसरे समीकरण में x का, y का और z का। अगर आपने इतना लिख दिया ना, तो समझो आपने 2 नंबर पक्के कर लिए अपने लगभग। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? a की वैल्यू फाइंड करनी होती है। a बराबर 3 माइनस 2 माइनस 1 2 1 3 3 1 और माइनस 2। x का मान x y z और b का जो मान हो जाएगा वो 5 होगा, माइनस 4 होगा और 3 हो जाएगा। एक ना तुम्हें ये बात थोड़ी सी आज सोचनी पड़ेगी, इस टाइम मार्किंग होने की वजह से वो काम पहले कर किया करेंगे जो हमारा होगा आसान। यहाँ ना ax बराबर आपको दे रखा है b, तो हमें x का मान निकालना है। a को भेजना पड़ेगा सेकंड साइड, तो a बन जाएगा इस तरीके से, इन्वर्स में चला जाएगा। तो a इन्वर्स कैसे निकालते हैं? a इन्वर्स निकालने का तरीका होता है 1 डिटर्मिनेंट और आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। तो हम ऐसा करते हैं, हमें ना डिटर्मिनेंट तो निकालना ही है, इन्वर्स निकालने के नहीं है, तो पहला काम ये कर लेते हैं, ये आसान भी है और ताकि हमारे 2 या 1 नंबर और हमारा ऐड हो जाए, 1 नंबर और हमारे, क्योंकि इस टाइम मार्किंग होने की वजह से हम वो काम पहले किया करेंगे जो काम होगा आसान। ठीक है, पेपर काफ़ी लेंथी आता है मैथ का, इसलिए भैया हम लोगों को ऐसा अरेंज करके चलना पड़ेगा कि हमारा टाइम बच जाए। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो इनमें तो टाइम जाना ही जाना है आपका। तो इसलिए आप थोड़े से ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल करिए जिससे कि ये टाइम यहाँ बच जाए आपका। चलिए आगे देखिए कितना बनता है अब यहाँ। चलिए यहाँ तक हो गया। डिटरमिनेंट तो आप लोगों से खोलना ही आता होगा ना। माइनस के 15, माइनस के 10 और माइनस के 15, 15 15 30 30 और 10 40, तो माइनस के 40 आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि a इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब a इन्वर्स निकालना संभव है। ठीक है, निकाला जा सकता है। तो अब इसके बाद ना बहुत सारे तरीके करने के, क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है, तो मैं एक ऐसा तरीका यूज़ कर लेता हूँ। a के कोफैक्टर की मैट्रिक्स डायरेक्ट बना लेते हैं। a के सहगुणनखंड की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग डायरेक्ट बनाना सीख लेते हैं। सहगुणनखंड के अवयवों की मैट्रिक्स, अवयवों की मैट्रिक्स, आव्यूह, वो मैट्रिक्स हम लोग निकाल लेते हैं। कोफैक्टर एलिमेंट्स की जो मैट्रिक्स बनती है उसको नाम दे देंगे हम लोग C, और हम सब जानते हैं उसको लिखते हैं हम लोग A11 A12 A13 21 22 23, ये हो जाएगा 31 32 और 33। ठीक है, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही इसका यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखना, और आपको ये तरीका समझ में भी अच्छा आएगा, टाइम भी बचाएगा यहाँ से, और गलती होने के चांस यहाँ से कम हो जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम पेपर में तैयार करते हैं और वहाँ पर अगर कोई गलती हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर आंसर ना आ पाए तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो यहीं पर देखने के लिए मिलती हैं हमें। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे।
हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ए को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार देखने की उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। ए को यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं, ए हमारा यहाँ आ चुका है। अब ए के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। A11 हमें निकालना है, तो A11 एलिमेंट होता है हमारा ये वाला, तो इसके सामने ये एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया, जो आपके 4 एलिमेंट बच गए ना, ये वाले 4 एलिमेंट, ये आप नोट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 3 1 और -2। अब आपको सेकंड एलिमेंट लेना है, सेकंड एलिमेंट होता है ये वाला, इसके अलोंग आप ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो आपको 4 एलिमेंट बच गए ना उसको आप नोट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा 4 एलिमेंट के बाद -2 -1 1 और -2, ठीक है। जो इसका लास्ट एलिमेंट होता है ना वो इसका भी लास्ट होता है। चेक करने का तरीका समझ में आ गया। अब तीसरा एलिमेंट लेना है ये वाला, इसके अलोंग हमें ये लेना होता है और ये लेना होता है। ये एलिमेंट छुपा लिए जाएंगे, जो बच गए 4 वो हमें लेने हैं। तो बचेगा -2 -1 और आ जाएगा 1 और 3। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ना भाई, इसके फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट निकल कर आएगा ना वो इसके फर्स्ट एलिमेंट की तरह होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ये। तो हमें ना गलतियाँ आराम समझ में आ जाती हैं कहाँ हमारी हुई है। अब देखो हम निकालेंगे अपना ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम ये नहीं ले सकते, सामने वाला ये नहीं ले सकते, जो हमारे एलिमेंट बच गए ना उसको हम लोग नोट करेंगे अब। तो ठीक है, कितने बचे हमारे पास, 2 और 3, नीचे 3 और -2। अब हम लेंगे अपना दिस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा, इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो ये नहीं लिए जाएंगे। जो आपको 4 एलिमेंट बच गए वो आप नोट कर दीजिए। तो आपके बचे 3 -1 और 3 -2, है ना। जो इसका सेकंड एलिमेंट है इसका भी सेकंड आना चाहिए था, हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, देखो इसमें, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, इसका फर्स्ट एलिमेंट था। इसका सेकंड एलिमेंट कौन था, इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट था। तो इस तरीके से तैयार कर लेंगे हम लोग। अब जब इस एलिमेंट को लिया जाएगा सामने वाला एलिमेंट ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता, तो अब रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 3 -1, इसका फर्स्ट वाले कितना मैच कर गया। अब ये वाला एलिमेंट जो आएगा वो आता है 1 और 3। देखो ये एलिमेंट हमें छुपाना है ना, इसके अलोंग लेना है, तो 2 और 3 आ जाएगा। देखिए इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट आया था वो इस वाले का फर्स्ट कितना आया, नहीं आया, और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट था वो इसका फर्स्ट एलिमेंट बन गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी कोई गलती नहीं हुई है, सही चल रहा है हमारा सवाल। अब लास्ट वाले हमारे रह गए हैं, इसको निकालना है। इसके अलोंग हम ये नहीं ले सकते, ठीक है, और हम ऊपर का नहीं ले सकते। तो बचे हमारे पास कितने, 2 और 1 3 1। अब सेकंड वाले के लिए हम ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकते बस, तो ये नहीं ले सकते। कितने बचेंगे हमारे पास, 3 -2 और 3 1। और लास्ट वाले के लिए हम ये नहीं ले सकते, जो बच गया हमारे पास वो ले लो, 3 -2 और 2 और 1। अब एक बार लास्ट वाले को मैच कर लेते हैं कि इसका सेकंड वाला एलिमेंट इसके सेकंड वाले की तरह आना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट की तरह आना चाहिए, इसका जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो पहले वाली के फर्स्ट वाली की तरह आना चाहिए, बिल्कुल मैच करके, कोई गलती नहीं हुई है यहाँ पर। अब ध्यान सुनिएगा, पहला प्लस का लेते हैं, दूसरा माइनस का लेते हैं, फिर ये वाला प्लस का लिया जाएगा, ये वाला माइनस का लिया जाएगा, ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का, हो गया भाई। अब इतना हो जाने के बाद ना एक छोटा सा काम और हमारा रह गया है, उसको कर लेते हैं, बस काम ख़त्म इसका। ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ज़रूर करेंगे, नहीं तो गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा, -2 -3, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा और अंदर बनेगा प्लस का 1 और बाहर था माइनस। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 3 दूनी 6 बन जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा प्लस का 1, ठीक है। ये एलिमेंट यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, दिस माइनस लगा देंगे, ये करेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस का बनेगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट निकालो, यहाँ से निकालते हैं तो माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 3 तो प्लस का 3 बन जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, 3 3 9 हो जाएगा और माइनस का 2 तो प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 6। यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 3 और प्लस का 4। तो कुल मिलाकर जो आपके पास C निकल कर आना चाहिए वो आया माइनस का 5 आया, ये भी माइनस का 5, भाई वाह, ये भी माइनस का 5। लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर के सारे माइनस के आगे 5 5। नीचे कितना हो रहा है, नोट 4 13 बन जाएगा और माइनस का 13 तो बाहर लग रहा, माइनस तो प्लस का 13 बनेगा।
माइनस के बचेंगे यहाँ से 3, यहाँ प्लस के 9 और 2 11 हो जाएंगे, बाहर लग रहा माइनस तो माइनस के 11, 2 में से 3 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1, ये 3 और 6 हो जाएंगे 9, तो आ जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएंगे आपके पास 7। इस तरीके से हमने सी निकाल लिया। हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, वो सी का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी परिवर्त कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज। तो जो फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5। अब सेकंड वाली को लिखो, पहले 13 माइनस 3 माइनस 11, लास्ट वाली लिखो -1 -9 और ये 7। इस तरीके से एडजॉइंट निकाल लिया ना। ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है हम सब जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स और आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का मान हमने निकाला था 1/- के 40 आया था, 40 आ गया था ना यहाँ। इसका इनवर्स का एडजॉइंट का मान यहाँ निकाला है -5 माइनस का 5 माइनस का 5 13 माइनस का 3 माइनस का 11 माइनस का 1 माइनस का 9 और ये है आपके पास 7। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम लोग। नाउ हम लोगों ने डिस्कस किया था ए एक्स बराबर बी, तो x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स डॉट बी, है ना। x का मान x y z हो गया, इनवर्स का मान अभी भी निकाला है हम लोगों ने 1/40 ब्रैकेट्स माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 और इसके बाद था 13 -3 -11 और आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 9 और ये 7। और जो b का मान हमारे पास था वो था हमारा b का मान ये रहा 5 4 3 और 4 पर लगाएंगे माइनस का, b का मान हो जाएगा 5 4 3 और 4 पर आएगा माइनस का। बस इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जगह 1/40 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 25 माइनस का 25 हो जाएगा, 13 × 52 माइनस के 52 हो जाएगा, फिर माइनस के हो जाएंगे 3, ऊपर जाएगा 5 × 25 माइनस के 25 और प्लस के 12 हो जाएगा और 3 × 27 27 बन जाएगा। 5 की करेंगे 5 × 25 हो जाएगा और 11 से करेंगे प्लस के 44 हो जाएगा, 7 × 21 बन जाएगा। तो x y z बराबर हो जाएगा 1/40। यहाँ देखना ज़रा, मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो 55 और 5 60 60 और 20 80, तो माइनस के 80 हो गया। इन दोनों को लेस कर लेता हूँ मैं, तो माइनस के 13 ऐड करूँगा, -13 माइनस के 40 हो जाएगा। फिर ये यहाँ देखो, पहले इन दोनों को लेस कर लेता हूँ मैं, तो माइनस के 25 में से प्लस के 21 निकालूंगा तो माइनस के 40 में से कम करूँगा तो बचेंगे हमारे पास ओनली 40। तो कुल मिलाकर आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है एक्स वाई जेड का, देखिए कितना मिलेगा। x का मान हो जाएगा 1/40 और आ जाएगा माइनस का 80 साथ में, तो ये कट जाएंगे। कितनी बार जा रहा है ये, 2 बार। माइनस माइनस खत्म हो गया तो ये आ गया 2। y का मान निकालेंगे माइनस के 1/40 और आ जाएगा माइनस का 40 से 40 कैंसिल, 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस तो आ गया ये 1। अब बचा z का मान, z बराबर माइनस के 40 और इनटू में कितना आएगा 40, इंटू में 40 से 40 कट जाएगा, बचेगा 1 और लग रहा था माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। तो अतः करके लास्ट में लिख देंगे, अतः निकाय का हल x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर -1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।